हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। तो अब हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं, ध्यान से आप भी सुनिए। जैसे अतुल ने अमित को अंगूठा दिखाया। दूसरा वाक्य, अतुल ने अमित को पुस्तक मांगने पर अंगूठा दिखा दिया। तीसरा है, रमेश ने डॉक्टर को आंखें दिखाई। अगला वाक्य, कम अंक आने पर मम्मी ने अमित को आंखें दिखाई। तो बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि कहीं तो वाक्यांश वास्तविक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जबकि कहीं उसका विशेष सांकेतिक अर्थ प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में अंगूठा दिखाने का अर्थ है शरीर का अंग विशेष दिखाना, वहीं दूसरे वाक्य में अंगूठा दिखाने का विशेष सांकेतिक अर्थ है साफ इनकार करना। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में आंख दिखाने का अर्थ है गुस्सा करना। ये मुहावरे हैं। अतः जो वाक्यांश अपने शाब्दिक साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करें उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों, मुहावरे की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, इन्हें भी जानना बहुत जरूरी होता है। पहला, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्यांश होते हैं। दूसरा, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। तीसरा, इनका प्रयोग वाक्यों के बीच में ही होता है। चौथा, इनका साधारण अर्थ नहीं बल्कि विशेष सांकेतिक अर्थ होता है। और पांचवा, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता तथा विलक्षणता आती है। चलिए कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला मुहावरा है अंधे की लकड़ी, जिसका अर्थ है एकमात्र सहारा। वाक्य, मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। दूसरा है अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत थक जाना। सुबह से काम करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। तीसरा, अंगूठा दिखाना, स्पष्ट इनकार करना। उसने पैसे देने का वादा किया था लेकिन जब मांगने गया तो अंगूठा दिखा दिया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि कुछ समझ में ना आना। चोरी करने से पहले क्यों तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था। उंगली पर नाचना, यानी इच्छानुसार काम करना। आजकल तुम अपने पति को उंगली पर नचाती हो। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थ साधना। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, यानी कि सोच विचार करना। अधिक अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ, जल्दी काम करो। आंखें दिखाना, यानी गुस्सा करना। मेरी क्या गलती है जो आंखें दिखा रहे हो। आंखें चुराना, यानी कि नजर बचाना। स्वार्थी मित्र संकट में आंखें चुराने लगते हैं। आंखें चार होना, यानी कि प्यार होना। दिल बदल जाते हैं जब आंखें चार हो जाती हैं। और अगला है आगे पीछे होना, यानी कि चापलूसी करना। तुम हमेशा शिक्षकों के आगे पीछे होते रहते हो। 12वां आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। हर बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है। आपे से बाहर होना, यानी कि काबू में ना रहना। महेश गाली सुनते ही आपे से बाहर हो गया। आकाश पाताल एक करना, यानी कि बहुत प्रयत्न करना। उसने प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। ईंट से ईंट बजाना, ये युद्ध करना। समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति को दुश्मन से ईंट बजानी चाहिए। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। अरे राहुल, तुम तो शादी के बाद ईद के चांद हो गए। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। 20 रोटियां खाने वाले के लिए 2 रोटी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और अगला है 1 अनार 100 बीमार। वस्तु एक, दावेदार अनेक। मेरे पास किताब एक है, मांगने वाले 10। यह तो 1 अनार और 100 बीमार वाली बात हुई। ओखली में सिर देना, यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। उस बदमाश को छोड़कर क्यों ओखली में सिर देना, यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। उस बदमाश को छेड़कर क्यों ओखली में सिर दे रहे हो। कंगाली में आटा गीला, यानी विपत्ति में और विपत्ति आना। पहले नौकरी छूटी, फिर घर में चोरी हो गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। कान भरना, यानी चुगली करना। कान भरने वाले मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिए। कमर टूटना, हिम्मत ना हारना। इकलौते पुत्र की मृत्यु से बुढ़िया की कमर टूट गई। कमर टूटना, हिम्मत न रहना। इकलौते पुत्र की मृत्यु से बुढ़िया की कमर टूट गई। कमर कसना, यानी तैयार होना। सैनिकों ने मुकाबले के लिए कमर कस ली है। कुत्ते की मौत मरना, यानी बुरी हालत में मरना। शराबी व्यक्ति हमेशा कुत्ते की मौत मरते हैं। कांटे बिछाना, यानी क्षति पहुंचाने का प्रयास करना। दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाने वाले स्वयं कष्ट उठाते हैं। खाक छानना, यानी मारा मारा फिरना। बेकार होने के कारण आजकल वह खाक छानता फिरता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी सिद्धांतहीन होना। आजकल के नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। खून पसीना एक करना, यानी कि कड़ी मेहनत करना। प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दो।
घी के दिए जला रहा है, खुशी मनाना। मोहन की नौकरी लगते ही उसके परिवार वालों ने घी के दिए जलाए। 4 चांद लगाना यानी प्रतिष्ठा बढ़ाना। कक्षा में प्रथम आने के बाद पुरस्कार जीतकर तुमने 4 चांद लगा दिए। चिकना घड़ा यानी निर्लज होना। वह तो चिकना घड़ा है, उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह हराना। शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। टस से मस ना होना यानी जरा भी ना हटना। लड़के वाले दहेज की मांग से टस से मस ना हुए। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दाल न करना यानी युक्ति में सफल ना होना। मेरे सामने जब उसकी दाल ना गली तो वह चुपचाप लौट गया। दाल में कुछ काला होना यानी संदेह होना। दाल में कुछ काला है तभी तो तुम अब तक जाग रहे हो। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। चोरी करके चोर 9 2 11 हो गया। पानी पानी होना यानी लज्जित होना। चोरी करते पकड़े जाने पर मोहन पानी पानी हो गया। पीठ दिखाना यानी मैदान छोड़कर भाग जाना। मैं पीठ दिखाने वाला नहीं हूं, चाहे तो आजमा कर देख लो। पेट में चूहे कूदना यानी भूख लगना। विद्यालय से आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं। फूला ना समाना यानी बहुत प्रसन्न होना। पुरस्कार जीतने पर वह फूला ना समा रहा था। बाल बाका ना होना यानी सुरक्षित रहना। छत से गिरने पर भी उसका बाल बाका ना हुआ। मुंह की खाना यानी कि पराजित होना। मेहनत ना करने से इस बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना। वीर पुरुष कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते। मुंह बंद कर देना यानी चुप कर देना। उसने रिश्वत देकर अधिकारी का मुंह बंद कर दिया। मक्खियां मारना यानी निकम्मे रहकर समय बिताना। काम ना होने के कारण वह आजकल मक्खियां मार रहा है। और रंगा सियार यानी धूर्त इंसान। पंकज का विश्वास मत करो, वह तो रंगा सियार है। और अगला है लाल पीला होना यानी कि क्रोधित होना। काम के अपेक्षित पैसे ना मिलने पर वह लाल पीला हो गया। लोहा लेना यानी मुकाबला करना। राणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया। हाथ पैर मारना, बहुत प्रयत्न करना। नौकरी के लिए वह आजकल हाथ पैर मार रहा है। तो चलिए बच्चों, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं हम। जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करें उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्यांश होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मुहावरे अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत सारे मुहावरे हमने पढ़े, आप भी इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए और मुहावरे अपने जीवन में भी अपनाइए। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको ये सब समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।